चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमस्कूल डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडीज। वीडियो का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। रेगुलर वीडियो 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर्स पर आ जाती है, आप इसे यूटिलाइज करिए। चलिए, तो आज के दिन का पहला करंट अफेयर, न्यू टारगेट एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने का आ चुका है, वो भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो नया टारगेट है वो है कि 40% रिडक्शन किया जाएगा पार्टिकुलेट मैटर्स का, पीएम कंसंट्रेशन जो होता है सिटीज़ में। और ये जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत होगा। और टारगेट क्या है कि इसे 2026 तक जो है रिड्यूस करना है। इससे पहले का टारगेट था, इससे पहले था कि 20 से 30% रिड्यूस करना है, और वो भी टारगेट 2024 तक का था। तो ये बदलाव है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब बताएं कि डेजर्ट फॉक्स जो है इनमें से कौन से व्यक्ति को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स पे आंसर आप जरूर दें। चलिए, तो समझते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जनवरी 2019 में की गई थी। जो ये पहला एवर्ट है जो कि नेशनल फ्रेमवर्क एक तरीके से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो है टाइम बाउंड टारगेट के साथ जो है रखा गया, जिसका अब आपने जो है नया टारगेट आपने सुन लिया है। इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव भी लाए गए हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है सफर पोर्टल। सफर पोर्टल का फुल फॉर्म आ सकता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये है। उसके अलावा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का इनिशिएटिव लाया गया था। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है डेवलप किया गया था 8 पोल्यूटेंट्स के लिए। और 8 पोल्यूटेंट्स के नाम आपके सामने PM2.5, PM10, अमोनिया, एनॉल, जितने भी हैं आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए, दूसरा करंट अफेयर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ये जो है इसके ऊपर एक करंट अफेयर बना है, क्योंकि इसे जो है एक्सटेंड किया गया है। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए किया गया है। यानी कि अब ये योजना जो है दिसंबर 2022 तक चलेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इससे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। आईसीए जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स पे बताइए आंसर। चलिए, तो इस स्कीम के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है ये किसका भाग है? ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का, जो कि किसके लिए लाया गया था। देखिए, कोविड-19 के समय में लोगों को दिक्कतें आई, तो सरकार के द्वारा जो है एक ऐसा पैकेज लाया गया जिसमें गरीब लोगों को जो है कुछ अमाउंट दिया जाएगा, कुछ फूड दिया जाएगा, जिससे वो कोविड-19 से टैकल कर सके। तो इसी को अब एक्सटेंड कर दिया गया 3 महीने के लिए। इसके अंतर्गत ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत 5 किलो जो है ग्रेन, यानी कि वीट हो या राइस हो, एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 5 किलो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इससे अलावा जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5 किलो ऑब्वियसली मिलता है सब्सिडी फूड ग्रेन, तो उसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, 3 महीने और एक्सटेंड किया गया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और इसको पूरा जो है फुलफिल किया जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, जिसमें जितने भी राशन शॉप्स हैं उसमें लोगों को जो है, जो भी वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आता है, उन सभी को ये जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का, देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको ASQ अवार्ड मिला है मिशन सेफ गार्डिंग के लिए? तो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, कोची में। तो ये अवार्ड बहुत फेमस है। ASQ मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। तो कोचीन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर इन द ग्लोबल एविएशन सेक्टर। जो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, ये अवार्ड इनका 5 से 15 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में इन्हें मिला है। और इन्होंने एक मिशन लगाया था, मिशन सेफ गार्डिंग। इसके तहत जितने भी कोविड के समय, पेंडेमिक के समय में, या फिर उसके बाद की जो सर्विसेज है उसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए। एक और करंट अफेयर ऐसा ही एयरपोर्ट से संबंधित, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है जिसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2022 में दोबारा डिक्लेयर किया गया? तो पहले भी यही था, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर, दोहा। उसके अलावा एक और अवार्ड, आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड यूके पार्लियामेंट ने किसे दिया है? तो तनुजा नेसारी जो है इन्हें दिया है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सी सिटी में जो है कादमा बायोडाइवर्सिटी पार्क इनोग्रेट किया गया है टाटा स्टील के द्वारा? तो जमशेदपुर में इसे जो है इनोग्रेट किया गया है ना। ये तो टाटा स्टील है, वो जमशेदपुर से ही संबंधित है। तो कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है जमशेदपुर में इसे इनोग्रेट किया गया। इससे ग्रीन एरिया जमशेदपुर का इंक्रीज होगा, है ना। पीपल, सिटीज़ और नेचर, इन सब का जो ब्रिज है वो इंक्रीज होगा। इसको इनोग्रेट किया गया चाणक्य चौधरी, जो वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेटिव सर्विसेज टाटा स्टील के, तो उनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया।
कुछ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जैसे पहला शी ऑटो जो है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, तो आंसर है इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश। उसके अलावा 2G इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्टार्टअप किया गया है, तो पानीपत हरियाणा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, किनको नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, अनिल चौहान जी को बनाया गया। फेमस अपॉइंटमेंट है, एज अ CDS बनना इज अ फेमस अपॉइंटमेंट डेफिनेटली। तो ही विल ऑल्सो सर्व एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये जो सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिटायरमेंट ले चुके हैं अपनी जो है सर्विसेज से। तो जनरल अनिल चौहान जो है गोरखा राइफल में इन्होंने ज्वाइन किया था, ये बालाकोट स्ट्राइक का भी हिस्सा रहे थे। लास्ट ईयर के इनका रिटायरमेंट हुआ, 40 साल की इन्होंने सर्विसेज की है। उसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किन्हें बनाया गया, रंजीत बजाज जी को। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हाल फिलहाल में, RK गुप्ता जी। एक और करंट अफेयर देखिए, सीनियर एडवोकेट जिन्हें जो है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, R वेंकटरमणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीनियर एडवोकेट जो है R वेंकटरमणी जी को अपॉइंट किया गया न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है ये अप्रूव किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसे अप्रूव किया गया। 3 साल का इनका टेन्यूर रहेगा, ठीक है, जब ये ऑफिस को अटेंड करेंगे 30 सितंबर को, यानी कि जो है ये कल ही KK वेणुगोपाल राव जी का जो है टेन्योर खत्म हुआ है, तो अब ये सक्सीड करें। KK वेणुगोपाल राव को अपॉइंट किया गया था 2017 में, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है रहेगी। उसके अलावा फर्स्ट इंडिया सोशल साइकोलॉजिस्ट जो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में दर्शाए गए हैं, तो रामधर सिंह जी हैं। इंडियन वुमेन कौन है जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है टू बी फीचर इन IMF फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल, तो गीता गोपीनाथन जी को दर्शाया गया इसमें। एक और करंट अफेयर देखिए, 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 कहाँ पे हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ है। तो ये जो समिट है एक फेमस समिट रहा है, जिसमें जो इस बार का फोकस रहा है वो रहा है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये इस पे इस बार का फोकस रहा है। 2 साल की एब्सेंस के बाद इस समिट को दोबारा किया गया है ना। तो 15वां ये समिट है, 15 इसके पूरे हो चुके हैं साल, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि आपको मिल सकता है पेपर में। देखिए एक और क्वेश्चन, 52nd BBSF डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस के कौन बनाए, ढाका में ये हुआ है कॉन्फ्रेंस। तो उसके अलावा वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, तो स्विट्जरलैंड में। तो जो कुछ इवेंट हैं उनके क्वेश्चन है ढाका स्विट्जरलैंड। कल एक सवाल पूछा गया था फायर एक्सटिंग्विशर के उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो अंकिता के सारे आंसर सही हैं। CA2। आज का सवाल देखिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया 1876 में कलकत्ता में, किसके द्वारा। आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों ध्यान रखें कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है स्टार्टिंग मंथ में जो सब्सक्रिप्शन पिच मिलती हैं आपको, जो सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स होते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप इनको यूटिलाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूटिलाइज़ करिएगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड। चलिए, तो आप इसे जो यूटिलाइज़ करेंगे, एक आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा जिसमें आप लाइव अमन कोड यूज़ कर सकते हैं। तो लाइव अमन कोड यूज़ करिएगा और ये कोड जो है आपको बेनिफिट देगा, जैसे कि आपके डिस्काउंट्स आ जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, सभी टीचर्स मिलेंगे और ह्यूज जो है आपको बेनिफिट होगा इस कोड को यूज़ करके। तो मंथ की स्टार्टिंग में यूज़ करें, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें लाइव अमन कोड यूज़ करके। बाकी आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।